हम लोग जब से आजाद हुए जी भाई साहब, देश आजाद हुआ, उसके बाद से हम लोग इतना पिछड़ गए हैं कि शर्म लगता है कि हम लोग कहें कि हम आजाद हैं। देश तो आजाद हुआ लेकिन हम लोग नेता के गुलाम हो गए। नेता जो भी है सब झूठ बोलता है। यहाँ पे आता है, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग को या तो इस रोड को बनाया जाए, नहीं तो ये इस गांव को काट के कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। बोर्ड लगाया गया है, ये 28/5/2006 का है। आप देख सकते हैं, MM मिश्रा जिलाधिकारी चंदौली सम्मत है, कार्यदायी संस्था राजकीय उत्पादन मंडी समिति वाराणसी है। साथियों, चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि गरीबी दूर करने का, चिकित्सा की व्यवस्था करने का, शिक्षा की व्यवस्था करने का तमाम सारे वादे करते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद वही जनप्रतिनिधि जमीन में उतरकर लोगों की समस्याएं जानने के बजाय एक रूम में बैठकर, एसी में बैठकर समस्याएं सुनते हैं। और काश वो जो रूम में बैठकर समस्याएं सुन रहे हैं उसका भी समाधान हो पाता। ये ग्रामीण दर्जनों बार, 20 बार उस जनप्रतिनिधि से, उस अधिकारियों से गुहार लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम्स। मैं आपके साथ प्रभात सिंह। साथियों, इस समय मैं जनपद चंदौली के धानापुर विकासखंड क्षेत्र के करी वाया दिया गांव के सड़क पर मौजूद हूं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। किस तरीके से अधिकारियों को अफजल में रखकर कागजातों में काम किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। साथियों, इस मार्ग का नाम है करी वाया दिया, जिससे लगभग दर्जनों, आधा दर्जन गांवों का आवागमन होता है। तो क्या दिया, पसाटा, सहेपुर, नादी, निधौरा, करी, इन गांव के लोगों के लिए सामान्य जीवन नहीं जी सकते क्या ये लोग? क्या इनके लिए अभी पूर्व पाषाण काल चल रहा है? 350 मीटर जो करी से दिया वाले रास्ते पर जो स्टार्टिंग में पिच वाला रास्ता था, उसको लगभग 4 वर्ष पहले ठेकेदार द्वारा उखाड़ कर मरम्मत के नाम पर, और उसके पैसों को हजम कर लिया गया और मरम्मत के नाम पर केवल गड्ढे छोड़कर चले गए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन जूम करके दिखाइए हमारे साथियों को। आप देख सकते हैं। सोचिए किस तरह से इस आधा दर्जन क्षेत्र के लोगों का आवागमन होता होगा। खुदा न खास्ते किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो इस रास्ते पे तो चलना एकदम दुर्गम है। आपका सोहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम दिया के रहने वाले हैं। इस रास्ते से आप रोजाना आवागमन करते होंगे। वो कितने वर्षों से खराब है ये रास्ता? इसकी स्थिति कितने दिनों से ऐसे है? बहुत दिन से है। बहुत दिन से लगभग कितने दिन हो? लगभग तो कुछ तो 2006 का साथ जो बनाया गया था, जहां तक मुझे चीजें पता चली है, मंडी समिति द्वारा। हाँ, बना तो फिर यही तरह ये सब मुखड़ कैसवा होगा, फिर सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती। फिर कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। इसके लिए आपने कभी अपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कहा? और सबसे कहा, बाकी कोई नहीं बात को सुनता है। ठीक है। हम लोगों को आने में इतना काफी परेशानियां, दिक्कत झेलना पड़ रहा है कि रोड आने में 1 घंटा लग गया अभी तक। इतना रोड कटा हुआ बोल्डर है, जो कि ग्राम प्रधान और यहाँ के विधायक जी कोई समस्या नहीं सुन रहा है। हम लोगों को परेशानी इतना झेलना पड़ रहा है, आए दिन दुर्घटना हो रही, रात बिरात के जाने में बाइक से गिर जा रहे हैं लोग। मरीज जो है कि निकल नहीं पा रहे हैं, आने जाने में बहुत काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को, हम लोगों को। सब लोग किस तरह से हम लोग परेशानी को झेल रहे हैं, अब हम ही लोग जानेंगे। इस मार्ग को लेकर जो करी वाया दिया है, अब हम दिया गांव के प्रमुख तिराहे पर उपस्थित हैं और हम इस मार्ग की स्थिति जो पिछले 20-21 वर्षों से डगमग है, कई बार इसके मरम्मत का खर्च ठेकेदारों द्वारा उठा लिया गया और ग्रामीणों द्वारा ऐसा ही पता चला है कि ये जो ठेकेदार थे वो जनप्रतिनिधियों के बहुत ही खासम खास थे। तमाम सारी चीजें की जानकारियां हम लोगों से ही लेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि कितनी परेशानियां होती हैं इस पर आने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं
कि लगभग 31 वर्ष पहले मंडी समिति द्वारा इस मार्ग का निर्माण किया गया था, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगाया गया है, ये 28/5/2006 का है। आप देख सकते हैं, MM मिश्रा जिलाधिकारी चंदौली उस समय थे, कार्यदायी संस्था राजकीय उत्पादन मंडी समिति परिषद वाराणसी है। शुभ नाम भाई साहब आपका? जी, हमारा नाम बबलू यादव है। किस गांव के रहने वाले हैं? दिया गांव के रहने वाले हैं। ये रास्ता पिछले कितने दिनों से खराब है? अरे हम तो जब से होश संभाले तब से खराब दिख रहा है। तो आप लोग जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कहें। सबसे कहते हैं, इससे पहले जो सांसद थे, अभी जो है, अभी तो उनसे भी कहते हैं, उनसे पहले रामकृष्ण यादव थे, उन्होंने आकर बाढ़ में हमारे यहाँ 2 बच्चे, एक ही घर के 2 बच्चियां, भाई बहन थे, बाढ़ में मतलब डूब कर मर गए। और यहीं पर आकर शंभूनाथ DM थे, और रामकृष्ण सांसद, और डब्लू सिंह, यहाँ से क्या बोलते हैं उनका नाम, मनोज सिंह डब्लू, यहाँ के विधायक थे। वो आकर कह कर गए थे कि मतलब हम 5 फीट ऊंचा करेंगे, रोड बनवाएंगे, मतलब तमाम प्रकार का आश्वासन देकर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 बार रहे भाजपा के सांसद, उनसे जब हम लोगों ने कहा तो वो बोले कि मतलब ये हमारे ही मतलब संसद है, तो इस तरह से कहकर टाल दिए। साथी, जो वर्तमान सरकार है वो तो 11 साल बेमिसाल का उत्सव मना रही है। जी, नहीं तो हम लोग के लिए तो देख ही रहे हैं कितना हम लोग का उत्सव है हमारे यहाँ। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं, अगर कोई माताएं, मैं माताओं बहनों का पीड़ा नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि पूछने लायक मैं नहीं हूं। अगर प्रसव के दौरान वो किस कष्ट से गुजरती होंगी, अगर इस रास्ते से अगर वो जाती होंगी अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो मैं साथियों, यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज है, और किन हालातों से गुजरकर यहाँ के बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना होता है। तमाम सारी परेशानियों को हम यहीं के लोगों से जानेंगे। शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद पांडे है जी। ये रास्ता कब से खराब है? ये रास्ता शुरू से ही खराब है, क्योंकि ये बाढ़ के एरिया में आता है। और हम बात यहाँ शुरू करेंगे कि हमारा देश आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुका है, कि हम बहुत विकसित हो गए हैं। लेकिन इस चंदौली जिले में, जो कि बनारस से अलग हुआ 97 में, और ये बाढ़ग्रस्त इलाके में आता है, जो ब्लॉक धानापुर और तहसील सकरडीहा है। लेकिन हम लोग आज़ादी से लेकर अब तक या अनादिकाल से बाढ़ को झेल रहे हैं। ये एक जो रास्ता है, जिसका बोर्ड पत्रकार के द्वारा बताया गया है कि 2006 से केवल बोर्ड लगाया गया है, वास्तविकता में कोई कार्य हुआ नहीं। और जो हम लोगों की जो समस्याएं हैं, देश प्रधानमंत्री कितने आए, कितने सांसद आए, विधायक आए, प्रधान आए, जो भी आए, जनप्रतिनिधि, केवल थोथी रूप से सबका आश्वासन मिला, जमीन पे कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण आज हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हम सारी सुविधाओं से वंचित है। ये सड़क के खराब रहने से, लो लैंड होने के कारण बाढ़ के 4 महीने ये पूरा रास्ता ब्लॉक होता है। हम लोग चूहेदानी के मूस की भांति विवश होते हैं इस दुश्वारियों को झेलने के लिए, लेकिन हम लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और कोई आता है तो हम पुनः काम करके जाएंगे, वो चला जाता है, और हम लोगों की समस्याएं जहां की तहां बनी हुई है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको लेकर आप लोग जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों के पास गए, कहे तो उनसे क्या जवाब मिला? बार बार बहुत सुंदर तरीके से, जैसे नेताओं की भाषा है कि नहीं, हम अविलंब 1 सप्ताह के अंदर, 3 दिनों के अंदर हम इस कार्य को करा देंगे, इसको 2 मीटर ऊपर करा देंगे, इसको RCC करवा देंगे। तरह तरह के प्रलोभन मिले हैं, लेकिन हमारे गांव के जोड़ने वाले जो दोनों संपर्क मार्ग हैं, हिमतरगढ़ पसाटा दिया और करी से ताल में होकर के दिया, ये दोनों रोड खराब क्या कहे जाए, रोड का अस्तित्व ही नहीं है कि जिससे लोग आ सके। आप समझ लीजिए कि किसी को हॉस्पिटल जाना हो, रोज बच्चों को पढ़ने के लिए जाना हो, तो आज हमारा देश कहां पर तरक्की कर रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और एक अदद रास्ता हमारे गांव जाने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता है। पूरे गांव और क्षेत्र की जनता त्रस्त आ चुकी है कि हम लोग किसकी शरण में जाएं और किससे कहें। गड्ढा मुक्त करने के लिए लगभग करोड़ों रुपए प्रस्तावित होते हैं, लेकिन क्या वो उन रुपयों का जमीन पर प्रयोग किया जाता है, जमीन पर काम किया जाता है? शुभ नाम भाई साहब आपका? मतलूब खान मेरा नाम है। हम लोग जब से आजाद हुए, जी भाई साहब, देश आजाद हुआ, उसके बाद से हम लोग इतना पिछड़ गए हैं
कि शर्म लगता है कि हम लोग कहें कि हम आजाद हैं। देश तो आजाद हुआ, लेकिन हम लोग नेता के गुलाम हो गए। नेता जो भी है सब झूठ बोलता है। यहाँ पे आता है, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग को या तो इस रोड को बनाया जाए, नहीं तो ये इस गांव को काट के कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। अब यही है, कोई हमारे गांव का बच्चा नहीं पढ़ता। आज तक सुनिए, कितने पीढ़े की आज बात है। तक हमारे यहाँ कोई भी लड़का IAS PCS क्यों नहीं बना? जानते हैं, इसकी शुरुआती शिक्षा नहीं मिल पाती। नतीजा होता है कि बच्चे बड़े होते हैं और चले जाते हैं गुजरात बम्बे काम करते हैं। शुरुआती शिक्षा नहीं मिले तो कोई बड़ा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या कहें, आंसू के अलावा कुछ नहीं हम लोग। सोचिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कितनी बड़ी पीड़ा है। कुछ दिनों पहले हमारे गांव में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इस समस्या को लेकर के कंप्लेन किया गया। इसके बाद जो पूर्व के ठेकेदार जो अधिकारी थे वो आए और वो भी केवल आश्वासन देकर के चले गए और कंप्लेन करने वाले के मोबाइल पे क्लोजर और निस्तारण का मैसेज भेज दिए। यानी यहां धरातल पे कोई काम नहीं हुआ और सारे अधिकारियों को यह सूचित कर दिया गया कि सारी समस्या का समाधान हो चुका है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आए दिन हम अखबारों में, न्यूज चैनलों पर देखते हैं, अधिकारियों का डाटा आता है कि सीएम पोर्टल पर समस्याओं के समाधान को लेकर चंदौली जिला प्रथम है। अभी एक हफ्ते पहले चंदौली जिला सीएम पोर्टल पर शिकायत के निस्तारण को लेकर 7वें स्थान पर था प्रदेश में। क्या इसी तरह से चंदौली जनपद 7वें स्थान पर आता है? सीएम पोर्टल पर व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं, समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं और मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आ जा रहा है कि आपकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और आला अधिकारियों तक ये चीजें न पहुंचे, इसको छिपाने के लिए निचले स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के प्रिय ठेकेदार किस तरीके से षड्यंत्र रचकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर, प्रलोभन देकर किस तरीके से अपने आप को, खुद को बचा लेते हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? हाँ, फिंगर हटाइए अपना। रोड बनवा था भैया। साथियों, किसी आकस्मिक सेवा में डायल 112 और 108 चिकित्सा सेवा के लिए जब लोग कॉल करते हैं टोल फ्री नंबरों पर, तो कितने समय में यहां पर चीजें उपलब्ध होती हैं? क्या नाम भाई साहब आपका? महेंद्र प्रताप गौर। महेंद्र जी, 108 112 कभी आकस्मिक कोई सेवा होती है तो आप लोग कॉल करते होंगे, तो कितने देर में यहाँ पर प्रशासन या फिर एम्बुलेंस आ जाती है? वही समझ लीजिए कि 55-60 मिनट में। और इसकी मात्र एक वजह के दुर्गम रास्ता है। दुर्गम रास्ता के लिए वो पहले तो कहते हैं कि रास्ता खराब है, फिर आते हैं तो अपना टाइम थोड़ा लग जाता है, बोलते हैं कि रास्ता खराब है। तो इस रास्ते के लिए आप जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? वही कि इस रास्ता को बना दे तो सीधा पोखरिया हिंतर से कोई गाड़ी आने का यहाँ तैयार नहीं होती है। कोई मरीज भी अगर गांव का कोई मरीज है, उसको अगर किसी गाड़ी वालों को बुलाइए तो आता नहीं, बोलता नहीं भी करी से दिया और दिया से हिंतर, ये रास्ता बहुत खराब है, हम नहीं जाएंगे। क्या वजह है कि दिया, पसाटा, सहेपुर, नादी, निधौरा, करी, इन क्षेत्र के लोगों से दूसरे तरह टाइप का व्यवहार कर रहे हैं जनप्रतिनिधि और अधिकारी? आइए भाई साहब से जानते हैं। शुभ नाम भाई साहब आपका? नहीं, ठीक है। शुभ नाम भाई साहब आपका? दिनेश पांडे। दिनेश जी, ये रास्ता पिछले कितने दिनों से ऐसे है? वो तो है 2006 से थोड़ा बहुत दिखावा दिया था, बहुत मामूली सब आकर के कागज में बना था। इसके पहले वो सब कुछ मुझे ज्ञात नहीं है और यहाँ जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। इसको लेकर आप लोग हम जनप्रतिनिधियों से कहे होंगे? जनप्रतिनिधियों से बार बार कहने के बाद भी कोई लोग सुनते नहीं और ये होता है कि हम विस्तृत कार्यक्रम रख देते हैं और विस्तृत कार्यक्रम में जो तो दिया जाता है वो सब लेकर जाते हैं और वो कहने मुझे दे दिया, आप लोग दे दीजिए और मैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ब्लॉक स्तर से और जिले स्तर से हम लोग विस्तृत कार्यक्रम बना करके देते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ सुनवाई नहीं होती है। बार बार जनप्रतिनिधि नेता से कहने के बाद ही हम लोग की उपेक्षा ही होती है और कोई भी मार्ग नहीं बचता है, चाहे इधर का हो, उधर का हो, चाहे गरी का हो या किसी मार्ग, मतलब एक हो जाए रास्ता जिस तरह से हम लोग का आने जाने का एक संपर्क मार्ग हो। और हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे नेता भी हैं, रहने वाले हैं, संपर्क मार्ग में मुझको मैं कहने में क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। सोचिए,
विचार करिए कि कितनी बड़ी बात है। एक हमारे युवा साथी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसे ये शिक्षा ग्रहण करने इस रास्ते से जाते हैं। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? प्रशांत गुप्ता, प्रशांत जी किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में, 10th में पढ़ते हैं। स्कूल किस जगह है? धरावंतर कॉलेज, धरावंतर कॉलेज। यहाँ से कितनी दूरी पर है? लगभग 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर। और जाने में कितना समय लगता है यहाँ से? लगभग 2-2.5 घंटा लग जाता 2-2.5 घंटे। 4 से 5 घंटे जाने में 2-2.5 घंटे। है जी। रोड खराब है इतना, तो हम लोग क्या करें, पैदल भी जाना पड़ता है हम लोग को। पैदल ही जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से? हम बस यही कहना चाहते हैं युवा प्रधान देश है, युवाओं के ऊपर देश के कंधे की जिम्मेदारी है, कंधे पर। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो रोड है हम लोग का, उसको जल्द से जल्द बनवा जाए। हम लोग को बहुत परेशानी होता है जाने में, और यहाँ पे जो एम्बुलेंस पुलिस ये सब नहीं आ पाता है। हम लोग को पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होता है। परीक्षा कोई होती होगी तब तो आप 2 घंटे पहले निकलते होंगे? जी नहीं, 2-3 घंटे पहले निकलते 3 घंटे पहले निकलते हैं ताकि इस रास्ते को पार कर किस तरह पहुंच जा सके। जी सर।